देखिए, ये हमारा क्लास 6 चैप्टर नंबर 1 है साइंस का, ठीक है। भोजन सभी के लिए, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है? भोजन सभी के लिए। देखिए, इसमें सबसे पहला जो आपका सवाल है, क्या बोल रहा है? खंड क के उल्लेखित शब्दों में खंड ख के अंकित तथ्यों का मिलान करिए। मैंने आपको मिलान करना है। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं शाकाहारी किसको बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, शाकाहारी किससे, जो हम लोग को पौधा और उससे उत्पाद से जो हम लोग खाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शाकाहारी बोलते हैं। तो शाकाहारी को किस में टिक करेंगे? मिलान करेंगे, इसमें करेंगे। दूध और अंडा हमारा क्या हो जाएगा? दूध और अंडा किसे मिलता है? हम लोग जंतु से मिलता है, जानवर से मिलता है, तो हमारा क्या हो जाएगा? जंतु उत्पाद हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, शहद किससे मिलेगा? तो याद रखिएगा, शहद मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त होता है। और शेर हमारा क्या हो जाएगा? तो मांसाहारी जंतु हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा? हमारा मैचिंग क्लियर हो गया। इसका आंसर भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, सभी का। दूसरा सवाल देखिए, यहाँ पे क्या बोला है? नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। चीनी से क्या प्राप्त होता है? तो याद रखिए, चीनी डेश से प्राप्त होता है। तो चीनी किससे प्राप्त होता है? गन्ना से प्राप्त होता है। ये हमारा 1 नंबर में चला जाएगा। बंदर डेश जंतु है, तो बंदर हमारा कैसा है? शाकाहारी है। कैसा जंतु है? शाकाहारी है। तो हमारा दूसरा नंबर में हो जाएगा। तीसरे नंबर में अगर बोलिएगा तिलचट्टा क्या है, तो याद रखिए हमारा सर्वाहारी हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा ये, ठीक है। चौथा नंबर हमारे क्या बोल रहा है? पौधे डेश से प्राप्त होते हैं। तो याद रखिए, पौधे स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन खुद बनाता है। अब 5वें नंबर में क्या बोल रहा है? जो डेश एक जंतु उत्पाद है, तो हमारा क्या हो जाएगा? शहद हो जाएगा 5वें नंबर में। ओके, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब आगे देखते हैं हम लोग तीसरा नंबर सवाल क्या बोल रहा है। पौधे के कौन कौन से भाग का उपयोग भोजन के रूप में हम लोग करते हैं? तो ध्यान रखिएगा, पौधा का कौन कौन सा भाग हम लोग भोजन के रूप में करते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो देखिए, लिखेंगे हम पत्तियों वाले अनेक सब्जी खाते हैं। क्या खाते हैं कि नहीं? पत्ती वाला अनेक सब्जी। जैसे कुछ पौधों के फलों को भोजन के रूप में देते हैं। कुछ ऐसा पौधा है जिसको हम लोग क्या फल को हम लोग भोजन के रूप में खाते हैं, ठीक है। कभी हम जड़ तो कभी तना तो कभी फूल भी भोजन के रूप में खाते हैं। जैसे हमारा आलू हो गया, केला हो गया, और भी बहुत सारा सब्जी है जो कुछ पौधा के हम लोग फल के रूप में खाते हैं। तो कुछ पौधा का हम लोग जड़ को खाते हैं, कुछ तना को खाते हैं, तो बाकी लगभग हम लोग खाते हैं। आगे देखिए, बोले 4 जंतुओं से प्राप्त भोज्य पदार्थ का नाम बताइए। जानवर से हम लोग को मिलता है, क्या मिलता है? मांस मिलेगा सर, हाँ सर। शहद मिलेगा, हाँ। दूध मिलेगा, हाँ। अंडा मिलेगा, हाँ। क्लियर हो गया। अब आगे अगर हम लोग देखते हैं MCQ सवाल, यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है। इनमें से किसमें पोषक मूल्य शून्य होता है? इसमें कोई भी पोषक तत्व आपको नहीं मिलेगा। प्रोटीन से मिलेगा, विटामिन से मिलेगा, वसा से मिलेगा, लेकिन रुझान से कोई भी हम लोग को पोषक मूल्य नहीं मिलेगा। दूसरा क्या बोल रहा है? घेंघा रोग किसके कमी से होता है? तो याद रखिएगा, आयोडीन की अगर कमी हो जाएगा तो उससे हम लोग क्या होता है? घेंघा रोग हो जाएगा। कौन सा रोग होगा? घेंघा रोग हो जाएगा। आगे देखिए, आलू में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? तो याद रखिएगा, आलू में चावल में क्या कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। सबसे ज़्यादा आलू में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। आलू में क्या होता है? आलू को हम लोग कार्बोहाइड्रेट को हम लोग क्या बोलते हैं? मंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मंड। तो याद रखिएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे अगर हम लोग देखते हैं, कौन सा पोषक पदार्थ नहीं है? सर वसा तो है पोषक पदार्थ, प्रोटीन तो है, कार्बोहाइड्रेट भी है, लेकिन रुझांश पोषक पदार्थ नहीं है। हड्डियों एवं दांतों को किसके उपयोग से स्वस्थ रखा जाता है? तो याद रखिए, कैल्शियम का कमी हो जाएगा तो हड्डी कमजोर हो जाएगा, दांत टूटने लगेगा। तो किसका रखा जाता है स्वस्थ? कैल्शियम। दाल में क्या अधिक पाया जाता है? तो याद रखिएगा, दाल में हम लोग प्रोटीन पाया जाता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। इसलिए बोलते हैं दाल टाइम टाइम पर खाते रहिए। निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में स्टार्च, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मंड भी बोलते हैं, अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, आलू में सबसे ज़्यादा स्टार्च या मंड पाया जाता है। देखिए आगे देखिए, धुसका भारत के किस राज्य के लिए लोकप्रिय भोजन है? धुसका खाते हैं ना हम लोग घर में बना के, जिसको बोलते हैं नमकीन पुआ, है ना। तो कौन सा फेमस है? झारखंड के लिए फेमस है, समझे। धुसका खाए हैं ना जी? धुसका हाँ, नहीं खाए हैं। याद रखिएगा, धुसका भारत के किस राज्य के लिए फेमस है? तो झारखंड के लिए हमारा फेमस है। होता है मीठा पुआ खाए है ना, नमकीन पुआ होता है। निम्न में से कौन मुख्य रूप से शरीरवर्धक भोजन है? तो याद रखिएगा बच्चा, दाल हमारा क्या है? शरीरवर्धक भोजन है। स्टार्च टेस्ट के लिए प्रयोग किया था। स्टार्च को अगर टेस्ट करना है तो किसका प्रयोग करते हैं? आयोडीन का प्रयोग करते हैं बच्चा। आगे देखिए, मलवा का रोटी खाए हैं?
मड़ुआ रोटी लोकप्रिय भोजन है किसका भैया? ये भी झारखंड का ही है, समझे? बहुत पुराने पुराने लोग खाता था। आलू के कटे भाग पर आयोडीन गिराने से उसका रंग क्या बदल जाएगा? तो नीला हो जाएगा। आलू को लीजिएगा काट के अथवा उसमें नमक छिड़क दीजिएगा, देखिए क्या होगा, आलू का रंग जो है ना वो क्या हो जाएगा? नीला हो जाएगा। आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें इतना ही था, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, ठीक है। चैप्टर हमारा पूरी तरह से